हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल वीकेंड का मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। कल हमारा फ्राइडे का मार्केट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होने वाला वीकेंड का मार्केट है। तो चलिए सबसे पहला तो हम देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा परफॉर्म किया, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कल का मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है। साथ में हम ये भी देखेंगे ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज चल रहा है और उसका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है हमारे मार्केट में होगा, क्योंकि हम लगातार एक चीज की बात करते हैं, साइकोलॉजी, कि मार्केट का साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट का प्राइस एक्शन को थोड़ा स्किप भी कर दे, अगर आपको मार्केट का साइकोलॉजी पकड़ में है तो आप बिल्कुल मार्केट में बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। अब देखिए, मार्केट का मतलब हम यहाँ पे कोई मार्केट का मतलब कुछ ऐसी चीजें नहीं बात कर रहे जो इनविजिबल है। हम यहाँ पे मार्केट का मतलब बायर और सेलर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बायर सेलर मतलब हम रिटेलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं। जब बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी को समझना है तो ग्लोबल मार्केट का न्यूज को देखना पड़ेगा, इंडियन मार्केट में क्या न्यूज है उसको देखना होगा, साथ में आपको प्राइस एक्शन को देखना होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस गैप को भी चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि गैप जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट में। और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल देने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज भी मैंने आपको सुबह में लेवल दिया था, वो उसकी भी हम यहां पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको कल के लिए बेहतरीन लेवल देने वाला हूं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में, साथ में बैंक निफ्टी में भी। तो चलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला हम बात करते हैं आज का मार्केट। हाँ जी, आज का मार्केट में हमने देखा एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। अब गैप अप के बाद मार्केट में क्या हुआ, एक सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिला। अब आप बोलोगे भैया ये क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्या हुआ है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आया है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैनिक सेलिंग हुई है मार्केट के अंदर में, है ना? क्योंकि ये भी हो सकता है कि डर का सेलिंग देखने को मिला मार्केट में। ये दोनों में से एक चीज तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये चीज को हमें समझना होगा। सबसे पहला अगर हम आज का मार्केट को देखें तो देखिए, प्रॉफिट बुकिंग मैंने आपको बताया कि जब प्रॉफिट बुकिंग आती है ना तो इतना बड़ा विक्स ऊपर के साइड में आपको बड़ा विक्स नहीं देखने को मिलेगा, आपको एकदम फ्लैट कैंडल देखने को मिलेगा, है ना? एकदम से फ्लैट कैंडल पहला नंबर आपको देखने को मिलता है, ओपन इक्वल टू हाई के जैसा। तो जब ऐसा कैंडल बनता है और इसके साथ में जब मार्केट गिरती है ना ऐसे करके, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है मार्केट में। तो प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं है मार्केट में, तो फिर क्या है भाई, क्या ये पैनिक सेलिंग है? तो देखिए, पैनिक सेलिंग को अगर हम बात करें तो पैनिक सेलिंग तब आता है जब मान लो जैसे गैप डाउन हो गया मार्केट पहले, अब गैप डाउन हो गया और गैप डाउन होने के बाद भी और उसके बाद मार्केट गिर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग। कि भैया गैप डाउन एक तो हो गया मार्केट और उसके बाद भी मार्केट गिरे जा रहा है, या फिर मान लो मार्केट किसी लो को तोड़ दिया, मान लो ये लो है या ये लो है, मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया और उसके बाद भी मार्केट गिरे जा रहा है, तो वो हम पैनिक सेलिंग बोलते हैं उसको। अब पैनिक सेलिंग तो हुआ नहीं, मतलब ना तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में, ना तो पैनिक सेलिंग हुआ है। तो हुआ क्या है मार्केट में, मार्केट में हुआ है स्टॉप लॉस हंटिंग, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि जब मार्केट अप साइड में जाने लगती है तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैप देखने को मिलेगा, स्टॉप लॉस हंट किया जाएगा मार्केट में, है ना? क्योंकि आप जब आप जानते हैं कि जब मार्केट अप साइड में जाती है ना, ज़्यादातर गैप अप से देखने को मिलता है मार्केट आपको। दूसरा नंबर में क्या देखने को मिलता है कि एकदम से रैली चल जाती है मार्केट में अप साइड में। जिस दिन हमें लगता है नहीं नहीं आज तो मार्केट नीचे जाएगा, श्योर है मार्केट नीचे जाएगा, उसी दिन मार्केट में रैली हो जाती है। जैसे आप देखो, कल के मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद क्या हम सोच सकते हैं कि इतना बड़ा रैली हो जाएगा मार्केट के ऊपर? या फिर यहाँ देखो, इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद, जबकि इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद, क्या हम सोच सकते हैं रैली हो जाएगा मार्केट में अप साइड में? नहीं। जब हम नहीं सोचते ना, उसी समय रैली हो जाती है मार्केट में। तो अप साइड में या तो रैली देखने को मिलता है या तो बड़ा गैप अप देखने को मिलता है मार्केट में, और नहीं तो फिर जनरली मार्केट क्या करती है, साइडवेज रह करके ट्रैप करेगी ज़्यादातर मार्केट, या तो फिर स्टॉप लॉस हंट करने के लिए इस तरह से आएगी। अब देखो आज मार्केट में हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे देखो कल क्लोज किया था। अब क्या हुआ भैया, मार्केट जहां क्लोज हुआ वहीं तो आज भी क्लोज हुआ, जहां कल क्लोज हुआ था वहीं आज, मतलब कोई बहुत ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं हुआ। जितना मार्केट ने गैप बनाया था बस मार्केट ने गैप को फिल किया और कुछ नहीं किया। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट जा रही है। ओके, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ गैप को फिलिंग किया है। ठीक है जी, ये हमारा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम देखें तो कल के लिए मार्केट में क्या रहने वाला है। देखिए, मैं एकदम से लेवल की बात करूंगा, सिंपल। पहले लेवल की बात करेंगे, फिर देखते हैं न्यूज़ क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, और फिर बड़े प्लेयर का सेंटिमेंट साइकोलॉजी देख लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लेवल लिख रखा है, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल में से है। आप पहले लेवल को लिख लीजिए। अगर हम अप साइड का लेवल की बात करें,
है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइडवेज कैसे हो सकता है मार्केट अगर कल जो है वो 23,718 और 23,584, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। जब हाईली वॉलेटाइल है तो इतना बड़ा कैंडल जो है मार्केट में बन सकता है, जो कि आप देख रहे हैं लगभग 120 पॉइंट का लगभग कैंडल है, मतलब 130 या 40 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये लगभग मोटा मोटी मान के चलते 140 पॉइंट का डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं अभी मार्केट 100 पॉइंट का कैंडल नॉर्मली बना दे रही है, क्योंकि मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। ओके, तो यहाँ पे अगर मार्केट इसके बीच में रहती, मतलब 23,718 और यहाँ पे 23,584, ये दोनों के बीच में मार्केट अगर रहती है तो मार्केट एक रेंज बना करके चलेगी। अब आप बोलोगे भैया इस बीच में रहती है कितना देर तक, 10:30 बजे तक। अगर मार्केट ने 10:30 बजे तक ना तो 718 का लेवल अपसाइड में ब्रेक किया, ना तो 584 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक किया, अगर इसके बीच में ही रह गया 10:30 बजे तक, तो फिर मार्केट आपको एक रेंज बाउंड बनता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे आप क्या करेंगे उसके बाद आप देख लेंगे कि ये टॉप है, यहाँ पे आएगी तो फिर सेलिंग और यहाँ पे आएगी तो फिर बाइंग मार्केट में, मतलब इसके बीच में रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल को सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि भैया अगर 718 के ऊपर है ना, ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है, जैसे कैसे जाएगी ये चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे आपको जाना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ध्यान से समझ लीजिए। पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जब 23,718 का लेवल मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, हो गया ना ब्रेकआउट, ठीक है, 718 ब्रेकआउट हो गया। अब इसका हाई को मार्क कीजिए और जैसे ही मार्केट इसका हाई को क्रॉस करे, क्रॉस ब्रेकआउट नहीं क्रॉस, जैसे ही मार्केट इस हाई को क्रॉस करेगी वहां से हम एंट्री बनाएंगे और एंट्री बनाएंगे। ये 5 मिनट का प्रोसेस है, 15 मिनट का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहला नंबर जो टारगेट हमारा रहने वाला है वो क्या है, वो है 23,800 का टारगेट। और उसके बाद जो इसके बाद अगर मार्केट ने यहाँ पे फिर से यही सेम प्रोसेस कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट ने ब्रेकआउट लिया और ब्रेकआउट लेने के बाद जैसे ही इसका हाई मार्केट क्रॉस करता है, उसके बाद हम यहाँ से जो है नेक्स्ट टारगेट जो हमारा सेकेंड नंबर टारगेट होगा वो 23,891 का टारगेट होगा। और अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है तो तीसरा नंबर जो टारगेट हम रखेंगे वो 24,000 का टारगेट होगा। तो ये ध्यान से देख लीजिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 23,718 अप साइड के लिए, इसके ऊपर मार्केट अगर जाती है तो हम देख लेंगे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हो गया। अब आप बोलोगे भैया 15 मिनट में कैसे देखेंगे, 5 मिनट वाले तो ऐसे कर लेंगे, 15 मिनट में कैसे देखेंगे। तो देखिए 15 मिनट में आपको सिर्फ एक ही कैंडल देखना है कि अगर सिंगल कैंडल ने मार्केट को ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप 5 मिनट को ही फॉलो करके जा सकते हैं। ये हो गया। अब हम चलते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड का अगर हम बात करें तो डाउन साइड में 23,584 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल में से हो जाता है। अगर इसके नीचे मार्केट ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, फिर से बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट ने एक रेड कैंडल क्लोज किया तो हम क्या करेंगे, हम इसका लो मार्क करेंगे और इसका लो जैसे ही क्रॉस करेगा है ना मार्केट, बस यहाँ से हम जो टारगेट लगाएंगे डाउन साइड के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा 23,443। ये हमारा टारगेट नंबर 1। टारगेट नंबर 2 जो है 23,317। ओके, ये हमारा टारगेट नंबर 2 हो गया। और अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो टारगेट नंबर 3 जो है 23,250 का टारगेट हम थर्ड नंबर टारगेट लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से हमारा टारगेट कहीं ना कहीं बनने वाला है। और अब 15 मिनट में आप देख रहे हैं तो सिंगल कैंडल को आप देखिए, एक कैंडल से यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो फिर 5 मिनट के लिए आप कल के लिए जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है जी, ये हमारा हो गया निफ्टी 50 में। ओके, अब आगे बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ में आता है क्या करना है। ओके, देखिए मैंने आपको बता दिया कि भैया हो सकता है मार्केट गैप अप के साथ में आ जाए, हो सकता है मार्केट गैप डाउन के साथ में आ जाए, दोनों में से कोई भी चीज़ें पॉसिबल है मार्केट में, है ना। तो आपको पता है कि भैया 10:30 बजे तक अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तब तो फिर यहाँ से सेलिंग हमारा बनेगा, यहाँ से हम टारगेट यहाँ तक का लेके चलेंगे। और अगर यहाँ तक मार्केट 10:30 बजे से पहले मार्केट ने इसको अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर हम यहाँ से बाइंग देखेंगे और यहाँ से हमारा टारगेट जो है इस जोन तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी। तो चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, चाहे फ्लैट हो, मतलब कल के लिए लेवल इंपॉर्टेंट यही वाला है, लेवल हमें देखना पड़ेगा मार्केट में। ओके, ये चीज़ हो गया। अब आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है 15 मिनट में, लेकिन 1 डे का टाइम फ्रेम में, थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बता दो क्या चल रहा है मार्केट में।
तो देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि भैया आप देखो फिक्स टॉप, टॉप फिक्स है और बॉटम भी फिक्स है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भैया हमारा जो है यहाँ पे पहला नंबर जो टॉप बॉटम लगा है, बॉटम नंबर 1, बॉटम नंबर 2, बॉटम नंबर 3, मतलब 3 बॉटम नीचे से लगा और ऊपर से क्या लगा, टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2, टॉप नंबर 3, मतलब 3 टॉप ऊपर से लगा, मतलब 3 टॉप ऊपर से लगा है, 3 टॉप बॉटम से लगा है। अब अगर मार्केट ने ब्रेकआउट लिया जिस भी साइड में, मार्केट उस साइड में बेहतरीन मोमेंटम करके जाने वाली है, जिस भी साइड में, क्योंकि 3 टॉप के बाद मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होती है बड़ा मोमेंटम आता है। चाहे मार्केट इसके इस बॉटम के नीचे ब्रेकआउट ले ले तो बड़ा मोमेंटम आएगा मार्केट में नीचे के साइड में, और अगर मार्केट ने 3 टॉप के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया तो बड़ा मूव आएगा मार्केट में अप साइड में। मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप तैयार हो जाइए, बस ये टॉप या तो ब्रेक हो जाए या तो बॉटम जो है वो हमारा ब्रेक हो जाए, और ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो हमको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, मतलब टॉप लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए देखें तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को, है ना, क्योंकि हम एकदम से तुरंत ये नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ हमारा हो गया। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स में मैंने आपके लिए कुछ लेवल ड्रॉ कर रखा है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स में देखें तो सिंपली इसमें मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो मैंने आपको बता रखा है कि निफ्टी को देख के भी सेंसेक्स में काम किया जा सकता है। निफ्टी में अगर कॉल बन गया, कॉल का पोजीशन, तो बाय डिफॉल्ट सेंसेक्स में बन जाता है हमारा, और अगर हमारा जो है निफ्टी में नीचे का पोजीशन बन गया तो बाय डिफॉल्ट हमारा सेंसेक्स में बन जाता है। फिर भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ, आप उस लेवल को नोट करके रखिए। कल के लिए जो अपसाइड के लिए लेवल होने वाला है वो 75,371 का लेवल होने वाला है। इसके ऊपर में मार्केट जो है वो बुलिश दिखाई दे रही है। टारगेट नंबर 1 जो है वो 75,587 और टारगेट नंबर 2 75,745। ओके, और इसके बाद अगर टारगेट नंबर 3 की हम बात करें तो ये जो है ये हमारा 76,000 का लेवल जो है वो हमारा टारगेट नंबर 3 होने वाला है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया वैसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम डाउन साइड के लिए देखें तो हम देख रहे हैं कि कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 74,993, मतलब आप 75,000 आप मोटा मोटी बोल सकते हैं। 75,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे बेयरिश है मार्केट, है ना, आप देख भी रहे हैं, साइकोलॉजिकल लेवल भी है अपने आप में। इसके नीचे मार्केट बेयरिश है। अगर इसके नीचे हम टारगेट को देखें तो टारगेट क्या होगा हमारा, देखिए तो इसके नीचे जो हमारा टारगेट होने वाला है वो टारगेट नंबर 1 74,738 और टारगेट नंबर 2 जो है 74,455 और उसके बाद टारगेट नंबर 3 जो है वो हमारा हो जाएगा 74,100 का टारगेट नंबर 3। तो ये हमारा हो गया सेंसेक्स में कहीं ना कहीं, ठीक है जी। आइए अब हम बात करते हैं आगे बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर है ये जिस साइड में मार्केट को लेके जाएंगे पूरा मार्केट वैसे ही चलेगा, उसी साइड में चलेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं फिक्स यहाँ पे मार्केट ने एक लो बना रखा है ऐसे करके, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक मार्केट ने ऐसे करके हाई बना रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक फिक्स लो निकल करके आ रहा है, यहाँ से फिक्स जो है वो हाई निकल करके आ रहा है। ओके, मतलब हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट इस लो को टच करती है तो मार्केट फिर इस हाई को टच करने के लिए जाता है। ओके, या फिर यहाँ पे आप देखो हाई को टच किया, लो को टच किया, फिर हाई, फिर लो को बनाया, है ना। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा रही है तो एक बार इस हाई को टच करने के लिए जाएगा मार्केट। मतलब हम देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो है वो 74,000 का लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा बैंकिंग सेक्टर जिस लेवल पे खड़ी है वो है 53,439, मतलब आप 53,500 मोटा मोटी बोल सकते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि 54,000 प्लस का टारगेट हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बार मार्केट इस टॉप को जो है टच करने के लिए जा सकता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप मोटा मोटी बोले तो 54,500 का लेवल है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल लेवल पे 54,000 का लेवल को रख सकते हैं, जो कि अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल है। तो पहला टारगेट हम 54,000 में रख सकते हैं और उसके बाद 54,500 पे रख सकते हैं टारगेट, ठीक है। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आप लिख लीजिए, और वो मैं मानता हूं कि यहाँ पे 54,500 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लेवल है अपने आप में। अब आप सिर्फ इसी लेवल पे फोकस कीजिएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट ने डबल कैंडल का फॉर्मेशन बना दिया 15-15 मिनट का,
तो मार्केट अपसाइड में, और इसके नीचे अगर मार्केट ने डबल कैंडल का फॉर्मेशन लगा दिया है ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो मार्केट नीचे। मतलब ये 53,500 का लेवल जो है कल के लिए बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेहतरीन लेवल होने वाला है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं मिड कैप का। मिड कैप में क्या, उसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज़ चल रहा है और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ने वाला मार्केट पे। लेकिन सबसे पहले हम मिड कैप को देख लेते हैं। मिड कैप में आप देख रहे हैं कि भैया मिड कैप में क्या हो रहा है, मार्केट एक बार अप साइड में गई, फिर यहाँ पे डाउन साइड में अप। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, पहले तो मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, हाई बनाया। अब मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई हायर लो बना दिया है। अब मार्केट अप साइड में जा रही है, चांसेस बहुत ज़्यादा अपने लास्ट टाइम का हाई को ब्रेक करके मार्केट निकल जाएगी अप साइड में। मतलब मिड कैप हमारा अप साइड में दिखाई दे रहा है, ये चीज़ को हम देख रहे हैं कि मिड कैप अप साइड में दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मार्केट अब ऊपर है। आज भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं हुआ, सिर्फ मार्केट ने गैप को कवर किया बस। ओके, तो यहाँ से अगर मार्केट अप साइड में निकलेगी, मतलब कम से कम टारगेट जो हमारा यहाँ पे दिखता है वो मार्केट में दिखता है क्या, वो है 14,590। यह हमारा हाई टारगेट है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट 14,351 में है, 590 मतलब 14,600 मोटा मोटी बोल सकते हैं ये टारगेट है हमारा अप साइड में, कि कम से कम इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट अप साइड में निकल सकती है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का टारगेट है। अब जब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमारा टारगेट अप साइड का है, तो आपको पता है कि जब हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट अप साइड में जाने वाला है, तो भैया मार्केट अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है तो बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज बनता है हमारे लिए। ये तो आप देख रहे हैं बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज बनता है हमारे लिए फिर तो मिड कैप में आप देख रहे हैं कि हमारा अप साइड का टारगेट बन रहा है। तो आप मार्केट जैसे ही नीचे आता है आप वहाँ पे आप प्राइस एक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, या तो आप अपना सेटअप, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि अभी जो सेटअप है वो हमारा अगर ओपन इक्वल टू लो के जैसा कैंडल अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बनता है तो डाउन साइड में जाएंगे, और अगर ऐसा कैंडल जो है वो हमारा ऐसे करके बनता है ओपन इक्वल टू लो के जैसा दिखाई देता है, तो यहाँ से अप साइड में हम जाएंगे। ये हमारा सेटअप होता है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब सेटअप के साथ में आप मिड कैप में जैसे ही मार्केट नीचे आता आप बुलिश ट्रेंड वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। उसी तरह से आपको बैंकिंग सेक्टर में बताया कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ऊपर और जा सकती है, मतलब कम से कम इस हाई को फॉलो करने के लिए, जो कि 54,500 का लेवल आपको बताया। तो वही है कि मार्केट अगर नीचे में तो आप वहाँ से बुलिश ट्रेंड को ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए आप सेटअप को देख लीजिए। अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर अगर ऊपर जाएगी तो निफ्टी भी ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और हम जिस तरह से देख रहे हैं मार्केट ने मोमेंटम बना दिया अपसाइड का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे लगा दिया है, ये चीज़ को हम देख रहे हैं। ओके, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कम से कम मार्केट को जो लेवल दिखाना चाहिए अभी, वो कम से कम इस गैप तक का लेवल एक बार मार्केट को दिखाना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं 23। यहाँ पे आप देखोगे, एक बार मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये जो लेवल है 23,997 मतलब 24,000, मतलब एक टारगेट हमारा निकल करके आता है 24,000 का, कि यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। हो सकता है कि मार्केट इस गैप के सामने जाए और हो सकता है फील करके मार्केट नीचे निकल जाए, तो वो बात की बात। लेकिन कम से कम 24,000 का लेवल एक बार मार्केट दिखा सकता है यहाँ पर। मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मार्केट अगर बुलिश है तो हम यहाँ से बाय ऑन डिप कर सकते हैं। मतलब थोड़ा नीचे आता है मार्केट तो वहाँ से बाय ऑन डिप हमारे लिए ठीक रहेगा। ओके, और देखिए एक चीज़ और चीज़ है जिसके कारण मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जो कि मार्केट का मूड है ना। मार्केट का मूड को आपको देखना होगा। मार्केट का मूड क्या चल रहा है भाई, ग्रिड जोन में। ग्रिड जोन में क्या होता है कि मार्केट जो है ऐसे चलती है भाई, ऐसे करके चलता है मार्केट। मतलब भैया मार्केट जब तक ग्रिड जोन में तब तक आप बाय ऑन डिप कीजिए, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। मतलब मार्केट थोड़ा भी नीचे आया तो बाई कीजिए, थोड़ा भी नीचे आया बाई कीजिए, थोड़ा भी नीचे आया बाई कीजिए। तो बाई ऑन डिप है मार्केट के अंदर में अभी, ये चीज़ को आप देख रहे हैं। तो मतलब थोड़ा नीचे आता है सेटअप के साथ में आप मार्केट में जा सकते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, अब हम देखते हैं कि भैया न्यूज़ क्या चल रहा है अभी। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ईरान का स्टॉक मार्केट जो इतना दिन से बंद पड़ा था, ईरान ने 80 दिनों के युद्ध के बाद अपना शेयर बाजार फिर से खोला। मतलब इतना दिन तक शेयर बाजार बंद कर दिया था, क्योंकि भैया अगर शेयर बाजार खुलता तो इनका तो हालत ही ख़राब हो जाता, इसीलिए बंद कर दिया था स्टॉक मार्केट को अपना ईरान ने। अब खोल दिया। मतलब आप देखो जैसे जैसे ये स्टॉक मार्केट खोल रही है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इनको अब पता है कि आप चीज़ें ठीक हो रही है, तब तो ये अपना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबको ठीक कर रहे हैं, या जो जो चीज़ें बंद थी या जो जो क्लोज था वो सबको ओपन कर रहे हैं।
तो इन्होंने 80 दिनों के बाद जो अपना स्टॉक मार्केट फिर से खोला, 72% शेयरों में गिरावट आई। मतलब आप समझ सकते हैं भैया, 72% शेयर अगर किसी का मतलब देश का गिर जाता है तो उस देश का इकोनॉमी कितना ज़्यादा गिरा हुआ है इससे पता चलता है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ का न्यूज़ नहीं निकल पा रहा है इसीलिए, नहीं तो भैया वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है एक्चुअली में। ठीक है तो यहाँ पे क्या है जानिए, जैसे टेड PIX के शेयरों में पहले दिन जो है यहाँ पे क्या हुआ, 2500 यूनिट की बढ़त दर्ज की गई, या 3 लाख क्या यहाँ पे क्या स्तर पर बंद हुआ, 37,16,00,000 पे बंद हुआ। केवल 28% शेयरों में ही सकारात्मक रुझान देखने को मिला, मतलब पॉजिटिविटी जो है 28% शेयर में, और 72% शेयर जो है वहाँ पे गिरता हुआ नजर आया, मतलब निगेटिव में बंद हुआ है जाकर के। युद्ध में हुए नुकसान के कारण 40 से अधिक कंपनियों के शेयर अभी भी निलंबित है ना। आप सोचो युद्ध का भैया ऐसा सिनारियो चल रहा है जिसके नुकसान के कारण जो है कंपनी को निलंबित कि भैया अभी रुक जाइए नहीं तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, आप धीरे धीरे ये भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का ट्राई करें। मतलब आप भी ये भी जो है युद्ध के जो है मूड में तो नहीं दिख रहे हैं, अब ये भी कहीं ना कहीं समझौता करना चाहते हैं, इसीलिए ये कहीं ना कहीं इतने दिनों के बाद ये ओपन किया है। और ईरान ने लगभग हथियार जैसे उपकरणों का ऑर्डर दिया, मतलब ईरान के सर्वोच्च नेता ने लगभग हथियार योग्य यूरेनियम को देश के भीतर ही रखने का आदेश दिया है। बोला भैया जितना भी यूरेनियम जैसा हथियार है हमारे पास वो उसको देश के अंदर में ही रखेंगे। जैसे पहले ये बोल रहे थे कि हम अमेरिका को ना दे करके जो है हम रूस को देंगे, अमेरिका ने बोला है कि यूरेनियम आपको नहीं रखना है, परमाणु से रिलेटेड कोई भी हथियार आपको नहीं रखना है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम तो देश के अंदर में ही रखेंगे भैया, है ना। तो चलो ये सारी चीज़ें तो चलते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन एक चीज़ अच्छी बात हो रही है कि चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा जो है शिप निकल रहा है, ये चीज़ को आप देख सकते हैं, है ना, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 24 घंटे में 26 जहाज जो है निकले हैं। तो ये जो है एक पॉजिटिविटी ले करके आता है कहीं ना कहीं मार्केट में, इसीलिए मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो मेरे को लगता है कि साइकोलॉजिकली वाइज अभी आपको ऐसे मार्केट को देखना चाहिए। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में या 5 मिनट में भी आप देख रहे हैं तो आपको मार्केट को ऐसे देखना चाहिए कि अगर थोड़ा भी नीचे आता है मार्केट आप देख रहे हैं तो वहाँ से आप अपना सेटअप के हिसाब से ना बाइंग करने के लिए जा सकते हैं। ये मेरे को लगता है कि साइकोलॉजिकली तौर पर ये ज़्यादा बेटर ट्रेंड जो है अभी मेरे को लगता है कि होना चाहिए, साइकोलॉजिकली यही होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो चलिए साइकोलॉजी में मैंने आपको बता दिया कि क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।